हेलो वांगशियन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग से मिलने जा रहा था, लेकिन यंगजी के आने से वांगजी का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। वांगजी फिर से विंग से मिलने जाता है। यंगजी के वहां से जाते ही वांगजी अपनी कार से फूलों का गुलदस्ता ले लेता है और विंग के केबिन के सामने खड़ा हो जाता है और उसके डोर को नॉक करता है। विंग को लगा कोई पेशेंट है, इसलिए उसने अंदर से आवाज़ लगाई, कमिंग। वांगजी अंदर आ जाता है। विंग उसकी तरफ बिना देखे ही फाइल पढ़ रहा था। विंग वांगजी की तरफ बिना देखे ही फाइल रीड कर रहा था और कहता है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग आज भी उतना ही खूबसूरत था जितना वह 10 साल पहले था। वांगजी धीरे से विंग का नाम लेता है, विंग जैसे ही अपना नाम सुनता है तो वह फाइल रीड करना बंद कर देता है और अपने सामने की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने आपकी बहन को मेडिसिन लिख दी है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरे नर्स से या मेरे स्टाफ से बात कर सकते हैं। आपको इसके लिए मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहने के बाद विंग अपना कोल्ड फेस बना लेता है और गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन, विंग, मुझे सिर्फ मेरे जान पहचान के लोग ही बुला सकते हैं। मैं आपके लिए डॉक्टर बीवीसान हूँ। आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाइएगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा कहकर विंग फिर से फाइल रीड करने लगता है। वांगजी को विंग की बातें दिल पर चुभ जाती है। उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वह अपने फेस पर स्माइल लेकर फिर विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। विंग जब यह सुनता है तो वह एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर गुस्से से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, मिस्टर लैन, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले यह कहा था कि मेरे को मेरे निकनेम से सिर्फ मेरे जान पहचान के लोग ही बुला सकते हैं। आप मुझे डॉक्टर बीवीसान कहकर बुलाइएगा और अब यहाँ से जा सकते हैं। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर विंग वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा गुलदस्ता होता है। विंग जब उस गुलदस्ते की तरफ देखता है और नर्स से पूछता है, यह किसने दिया, तो नर्स कहती है, सर पता नहीं, आपके लिए आया था, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर वह विंग के डेस्क पर रख देती है। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग अपना फ़ोन पिक करता है और कहता है, हेलो स्वीटहार्ट। तभी वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं। विंग कहता है, हाँ मैं पहुँच जाऊँगा। और हाँ, तुम्हारा गुलदस्ता मिला, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें घर पर आकर मिलता हूँ। ऐसा कहकर विंग फ़ोन कट कर देता है। वांगजी अभी भी वहीं पर खड़ा था। वांगजी जब यह सुनता है कि विंग ने किसी को स्वीटहार्ट बोला है तो वांगजी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जब देखता है वांगजी अभी भी वहीं पर है तो गुस्से से केबिन से बाहर निकल जाता है। विंग के वहाँ से जाते नर्स भी वहाँ से चली जाती है। वांगजी अभी भी केबिन में चुपचाप खड़ा था। उसकी नज़र उस गुलदस्ते पर पड़ती है जिसे देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ में लाए हुए गुलदस्ते को टेबल पर रखता है और उस बड़े से गुलदस्ते को उठाता है और उसके टुकड़े करना शुरू कर देता है। गुस्से में वह पूरे गुलदस्ते को ही बर्बाद कर देता है और उस केबिन से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद विंग अपने केबिन में वापस आता है तो अपने केबिन की ऐसी हालत देखकर वह हैरान हो जाता है। उसके डेस्क पर एक छोटा सा गुलदस्ता रखा था जिसे देखकर विंग को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी उस गुलदस्ते को उठाकर उसके टुकड़े करने लग जाता है। विंग जब उस गुलदस्ते को बर्बाद कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने देख लिया था कि वांगजी उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया है। इसलिए वह उस गुलदस्ते के टुकड़े कर रहा था और अपने मन में कह रहा था, क्यों वांगजी, तुम तो मेरी ज़िंदगी से निकल गए थे ना, तो इतने सालों बाद तुम मेरी ज़िंदगी में फिर वापस क्यों आए। मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता। मुझे तुम्हारे चेहरे से नफ़रत हो गई है। उधर वांगजी गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकलकर सीधे अपने पुलिस हेडक्वार्टर में आ जाता है। वहाँ पर किसी क्रिमिनल से पूछताछ हो रही थी, लेकिन वह कुछ बताने को राज़ी नहीं हो रहा था। वांगजी जब यह देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अपना सारा गुस्सा उस क्रिमिनल पर उतारने लगता है। जब उसके कलीग्स ये देखते हैं तो वह वांगजी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त वांगजी बहुत गुस्से में था। उसके पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह क्रिमिनल आखिर में सब कुछ सच सच बोलने लगता है। वांगजी जब यह देखता है तो मुस्कुरा देता है और उस सेल से बाहर आ जाता है और हेडक्वार्टर से बाहर जाने लगता है। तभी उसका दोस्त यांग उसे रोक लेता है और कहता है कि वांगजी, क्या हुआ है तुम्हें आज, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो।
आज से पहले तुम्हें मैंने इतने गुस्से में नहीं देखा। तुमने तो उस क्रिमिनल को लगभग मार ही डाला था। वांग जी यंग की तरफ देखता है और कहता है, यंग, मैं आज पूरे दिन अब हेडक्वार्टर नहीं आने वाला, तुम संभाल लेना, मैं घर वापस जा रहा हूँ। यंग कहता है, हुआ क्या है? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी यंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बस अब घर जाना है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ है? आंटी से फिर से तुम्हारी बहस हुई है? आंटी फिर तुम्हारे पीछे पड़ गई है तुम्हारी शादी को लेकर? वांग जी कहता है, नहीं, मॉम के साथ मेरी कोई बहस नहीं हुई है, मैं बस अब घर जाना चाहता हूँ। यंग, तुम यहाँ संभाल लेना। ऐसा कहकर वांग जी वापस अपनी कार में आ जाता है और अपनी कार को सीधे अपार्टमेंट की तरफ ले जाता है। वांग जी जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर आता है तो वह काउच पर बैठ जाता है और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लेता है और रोने लगता है और कहता है, क्यों विहिंग, तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल कर लिया। इन 10 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुमने किसी और को अपनी ज़िंदगी में आने दिया। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्या तुम मुझे भूल गए हो विहिंग? तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे कि जैसे कि मैं कोई अनजान इंसान हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। ऐसा क्यों किया तुमने विहिंग? ऐसा कहकर वांग जी फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए वहाँ शराब की बोतल की तरफ देखता है जो वांग जी लेता है और एक ही घूंट में सारा पीने लगता है और रोते रोते वहीं उसी काउच पर सो जाता है। लगभग शाम के वक्त अचानक वांग जी की आंखें खुलती हैं। वह अपने आसपास देखता है तो उसे महसूस होता है कि अभी इस वक्त वह अपने अपार्टमेंट में है। क्योंकि वांग जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो उसे भूख लग गई थी, तो वह अपने मन में सोचता है, अभी मेरा खाना बनाने का कोई मूड नहीं है, क्यों ना मैं किसी रेस्टोरेंट में ही चला जाऊं। ऐसा कहकर वांग जी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी रेडी होकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां जाकर वह अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। वांग जी का ज़्यादातर खाना स्पाइसी होता है क्योंकि विहिंग के जाने के बाद विहिंग जो पसंद करता था वांग जी भी उसे ही पसंद करने लगा था। वह विहिंग के पसंद का ही खाना खाता था, इसलिए अब आज भी वांग जी ने विहिंग के पसंद का ही खाना मंगवाया था और खाने लगा था। खाना खाते वक्त अचानक वांग जी की नज़र विहिंग पर पड़ती है जो वांग जी से थोड़ी दूर दूसरी टेबल पर बैठा हुआ था। उसके साथ 2 बच्चे थे जिसके चेहरे वांग जी ने अभी तक नहीं देखे थे। वह तीनों मिलकर आपस में बातें कर रहे थे। वांग जी अभी भी विहिंग को देखे ही जा रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। विहिंग जब उस लड़की को देखता है तो जल्दी से उसे गले से लगा लेता है। बच्चे भी उससे खुशी खुशी बातें करने लगते हैं। वह चारों बैठकर वहीं पर अपना डिनर करने लगते हैं। वांग जी जब यह देखता है तो चॉपस्टिक पर उसके हाथ कस जाते हैं। वह विहिंग को घूर घूर के देखने लगता है और खाना खाने लगता है और वेटर से अल्कोहल लाने को कहता है। वेटर भी उसे अल्कोहल सर्व कर देता है। वांग जी सारी अल्कोहल पीने लगता है और खाना खाने लगता है और विहिंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। विहिंग उस लड़की से हंस हंस के बातें कर रहा था और वह लड़की बार बार विहिंग को छूकर बात कर रही थी। जब भी वह लड़की विहिंग को छूती थी वांग जी के तन बदन में आग लग जाती थी। उसका मन कर रहा था उस लड़की को जाकर खूब मारे, उसके गालों पर खूब थप्पड़ बरसाए, लेकिन अभी वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक विहिंग अपनी जगह से उठता है और उन बच्चों से और उस लड़की से कुछ कहता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जब यह देखता है कि विहिंग कहीं जा रहा है तो वांग जी भी अपनी जगह से उठता है और विहिंग का पीछा करने लगता है। विहिंग सीधे वॉशरूम में जाता है। वांग जी जब यह देखता है कि विहिंग वॉशरूम में गया है तो वह विहिंग का बाहर आने का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही विहिंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो वांग जी जल्दी से विहिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे वॉल पर पिन कर देता है। विहिंग वांग जी को हैरानी से देखने लगता है और वांग जी विहिंग की आंखों में देखने लगता है। विहिंग जब देखता है वांग जी ने उसे इस तरह से पकड़ रखा है तो वह कहता है, मिस्टर लैन, ये क्या बदतमीजी है, मेरे हाथ छोड़िए, आप कर क्या रहे हैं? वांग जी जब यह देखता है विहिंग इस तरह से बोल रहा है तो वह जल्दी से अपना एक हाथ विहिंग के मुंह पर रख देता है और कहता है, विहिंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो कि जैसे कि तुम मुझे नहीं पहचानते? क्यों बार बार मुझे मिस्टर लैन कहे जा रहे हो? मैं तुमसे बात करने आ रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि जैसे कि तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो।
कह के वांगजी हिचकी लेने लगता है। विंग जब वांगजी की इस तरह की आवाज़ सुनता है तो वह हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है। उसे समझ में देर नहीं लगती कि वांगजी अभी ड्रंक है। विंग किसी तरह स्ट्रगल करके वांगजी के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करता है और वांगजी को अपने से दूर करता है और कहता है कि मिस्टर लैन, आपने शायद कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल पी लिया है, आप ड्रंक हो चुके हैं। अभी आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वांगजी जब यह देखता है कि विंग इस तरह से बोल रहा है तो वांगजी फिर से विंग के दोनों हाथे पकड़ लेता है और उसे दोबारा वॉल पर पिन कर देता है और विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग अभी भी गुस्से से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी विंग की गुस्से भरी आंखों को देखकर स्माइल करता है और कहता है, विंग, तुम्हें पता है जब तुम गुस्से से इस तरह देखते हो ना तो तुम ज़्यादा क्यूट नज़र आते हो। विंग जब यह सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी भी विंग की आंखों में देख रहा था और स्माइल दे रहा था। विंग हैरान था क्योंकि उसने कभी भी वांगजी को स्माइल करते हुए नहीं देखा, लेकिन अभी वांगजी स्माइल कर रहा था। वांगजी विंग की आंखों में देखता है, तभी उसकी नज़र विंग के होठों पर जाती है जो अभी बहुत ज़्यादा स्वीट और टेम्पटिंग लग रहे थे। वांगजी अपने थंब को विंग के लिप के पास ले जाता है और कहता है, विंग, क्या ये आज भी इतनी ही टेस्टी हैं जितने टेस्टी मुझे 10 साल पहले लगे थे। ऐसा कहकर वह अपने लिप्स विंग के लिप्स से अटैच कर लेता है और विंग को किस करने लगता है। विंग जब यह देखता है तो उसकी आंखें और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है। वह वांगजी को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उससे दूर नहीं होता। वह विंग को पैशनेटली किस किए जा रहा था। विंग वांगजी को ज़ोर से धक्का देकर खुद से दूर करता है, लेकिन वांगजी वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है। वह वांगजी को जाकर चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वांगजी बेहोश हो चुका है। तभी विंग की नज़र रेस्टोरेंट के एक स्टाफ पर जाती है। वह स्टाफ को बुलाता है और कहता है, यह पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया है जिस वजह से ये बेहोश हो गया है। जब इसे होश आ जाए तो इसे इसके घर पहुंचा देना। ऐसा कहकर विंग अपना वॉलेट निकालता है और उस स्टाफ के हाथों में कुछ पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। कुछ घंटे बाद वांगजी को होश आता है तो वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और अपने आसपास देखने लगता है तो उसे महसूस होता है कि वह इस वक्त लैन मैंसन में है और अपने रूम में है। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है तो देखता है उसकी माँ उसे घूर घूर कर देख रही थी, जो इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वांगजी जब यह देखता है तो कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। कारमली जब यह सुनती है तो वह गुस्से से वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रेस्टोरेंट में शराब पीकर टल्ली होकर बेहोश हो गए थे। वहाँ के किसी स्टाफ ने तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ा है। वांगजी जब यह सुनता है तो वह रेस्टोरेंट की बातें याद करने लगता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि उसने नशे में विंग को किस किया था। यह महसूस करते ही वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कारमली जब देखती है कि वांगजी स्माइल कर रहा है तो वह हैरान हो जाती है और कहती है, मैं यहाँ तुम्हें डांट रही हूँ और तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम इस तरह शराब पीकर कहीं भी बेहोश होकर कैसे गिर सकते हो? मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि तुम्हें ये बुरी आदत कहाँ से लग गई। तुम तो पहले बहुत अच्छे थे, आज्ञाकारी थे, तुम में एक भी बुरी आदत नहीं थी, लेकिन इन 10 सालों में तुमने अपने आप को खुद पूरी तरह से बदल लिया है। तुम ऐसा कैसे बन सकते हो वांगजी? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम आज तक हमें कुछ भी नहीं बताते हो, चुपचाप रहते हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा कहकर कारमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ, जब वक्त आएगा तो मैं आपको सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वह सही समय है। ऐसा कहकर वांगजी अपनी जगह से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। कारमली वांगजी को वॉशरूम में जाता देखती है और अपना हेड शेक करती है और वहां से चली जाती है। तर विंग वांगजी को स्टाफ के हवाले करके अपनी जगह पर वापस आ जाता है। जब वह लड़की यह देखती है कि विंग वापस आ गया है तो वह विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग, तुमने आने में बहुत देर कर दी, इतनी देर से तुम कहाँ थे? विंग उस लड़की की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, वैन किंग, मुझे मेरा कोई पेशेंट मिल गया था, उसी से बात कर रहा था, इसलिए देर हो गई। वैन किंग जब यह सुनती है तो स्माइल करती है और विंग से कहती है, हम लोगों का डिनर हो चुका है, अब घर चलते हैं। विंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है। वैन किंग दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और आगे चलने लगती है। विंग भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है।
लगभग रात के 11 बजे वांग जी अभी भी लैन मैंसन में था, क्योंकि कार्मन ली ने वांग जी को अपार्टमेंट में जाने से बिल्कुल मना कर दिया था और कहा था आज रात को वह लैन मैंसन में ही रुकेगा और सुबह का नाश्ता कार्मन ली के साथ करेगा। यही कहकर कार्मन ली ने वांग जी को लैन मैंसन में रोक दिया था। वांग जी अभी भी अपने रूम में था और बालकनी से आती हुई चांद की रोशनी को देख रहा था और मन में सोच रहा था आज उसने विहिंग को फिर से किस किया। विहिंग के होठ कितने स्वीट थे, वह ठीक से टेस्ट भी नहीं कर पाया। अपने मन में यही सोच रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान आता है कि विहिंग एक लड़की और 2 बच्चों के साथ था। वह अपने मन में सोचने लगता है वह लड़की कौन थी और वो 2 बच्चे किसके थे। उन दोनों बच्चों की उम्र देख के तो लग रहा था कि वह 7 या 8 साल के बच्चे होंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।